वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। ग्रामर की प्रेपोजिशन की जो सीरीज थी कंटिन्यूएशन में अब 6 नंबर पर है। पहला एग्जांपल लिखा है द मैनेजर हैड डिसाइडेड, मैनेजर ने तय किया है टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स कि सारे डिपार्टमेंट वो जाएगा ऑफ द फैक्ट्री को टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह, टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। तो ध्यान रहे कि हमें रिव्यू करना है, तो रिव्यू ऑफ द सिचुएशन ये नाउन के पर्पस पे आता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा वर्ब का है तो वर्ब के बाद रिव्यू और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो रिव्यू द सिचुएशन, क्लियर है। एरर पॉइंट की बात करें तो इंप्रूवमेंट हमारा डी में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, उसे पहचाना गया है ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स मतलब सालों से, एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। फिर अब देखो एक सेपरेट क्लास के रूप में और विद इटसेल्फ, यहां जो भाव निकल रहा है वो निकल रहा है इन इटसेल्फ, और इन इटसेल्फ की जब हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो वो निकलता है अपने आप में, क्लियर है, अपने आप में। तो इस अपने आप के कंसिडरेशन के लिए हमारा जो मीनिंग आएगा वो आपका ये आएगा। चलो गोइंग फर्दर, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो अगला क्या लिखा हुआ है, थर्ड, माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी, मेरे पेरेंट्स ने रोका इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो ध्यान रहे हमारे कई वर्ड हैं, जैसे आपका प्रिवेंट हो गया, आपका प्रोहिबिट हो गया, फिर एब्सटेन परहेज करना, ठीक है, रिफ्रेन बचना, और आपका स्केप, स्केप मतलब भी बचना होता है। अगर हम देखें तो एब्सेंट वर्ड भी है, तो इन सारे वर्ड के बाद एज अ प्रेपोजिशन में कभी भी हमारा इन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इनके बाद हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और फ्रॉम के बाद जीरेंड का प्रयोग करेंगे। तो एरर की बात करें तो हमारा इंप्रूवमेंट हमारा सी में होगा, और यहां पर इन का जो प्रयोग था वो इन का प्रयोग नहीं होगा। डन है। चलो, लिखा हुआ है प्रभाकर इज फेमस, तो कोई भी व्यक्ति फेमस है तो इन हिज विक्ट्री नहीं होगा, फॉर हिज विक्ट्री, फेमस फॉर समथिंग, के लिए प्रसिद्ध होना। एट मद्रास। फिर 5th नंबर पे ही क्लाइम्ड, वह चढ़ गया, फ्रॉम द लैडर। तो ध्यान रहे कि लैडर से चढ़ा मतलब उसे दूर तो नहीं हुआ। फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के लिए प्रयोग करते हैं, यहां सेपरेशन का भाव ही नहीं है। वह सीढ़ी पर चढ़ा, टू रीच द सीलिंग, छत पर जाने के लिए। तो सीढ़ी पर चढ़ा के लिए स्पेलिंग जो होगी वो होगी क्लाइम्ड अप। ओके, क्लियर है। तो यहां जो ये फ्रॉम का यूज किया हुआ है ये टोटली रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करें, द परचेज मेड बाय हिम, जो खरीद उसने की, विद हिम अ नंबर मतलब ब्रॉट विद हिम अ नंबर ऑफ प्राइजेस, उसे नंबर ऑफ प्राइजेस भारी संख्या में प्राइजेस मिले, इनाम मिले। तो अब हम इंप्रूवमेंट की बात करें तो यहां पे जो ये लिखा हुआ है विद, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रॉट हिम अ नंबर ऑफ प्राइजेस, उसे नंबर ऑफ प्राइजेस दिलाए, ठीक है, अलग से ये विद लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रेपोजिशन के लिए। तो जब हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन ना हो जिसकी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है तो वहां पर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करें। ध्यान रहे सिमिलर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां फर्स्ट में किया था, टू रिव्यू द सिचुएशन मतलब डायरेक्ट है, किसी बीच के मिड प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये भी केस बिल्कुल उसी तरह से है कि यहां पर ब्रॉट हिम अ नंबर ऑफ प्राइजेस होगा,
ये विद का प्रयोग सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट या कोई जरूरत नहीं है। ओके। 7 नंबर पे हम बात करें तो यू शुड बिहेव, तुम्हें बिहेव करना चाहिए, विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ, द सेम वे, उसी प्रकार से, एज यू वुड एक्सपेक्ट देम, जैसी तुम आशा कर रहे हो उनसे, टू बिहेव विद यू, कि वह तुम्हारे साथ व्यवहार करे। तो बिहेव विद अदर्स, दूसरों के साथ व्यवहार करो, बिहेव विद यू, जैसा वो तुम अपने साथ चाहते हो, ये तो सही है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो देखिए द सेम वे, उस प्रकार से, तो उस प्रकार से की जो इंग्लिश आती है इन द सेम वे, इन द सेम वे, ये हमारा एक कंप्लीट फ्रेज है। तो जब कंप्लीट फ्रेज है तो हम इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन कभी नहीं लिखते। ठीक है। तो एरर समझाने वाली जो मेरी बात है कि जिस सेंटेंस में हमें प्रेपोजिशन चाहिए वहां पर हम प्रयोग करेंगे, यानी उसे छोड़ेंगे नहीं, और जहां नहीं चाहिए वहां पर हम एडिशनली प्रयोग नहीं करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो लिखा है आई वॉज प्रेटी श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था, दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज, कि वह मेरे व्यूज को सपोर्ट करेगा। और कैसा व्यूज था? तो फॉर चेंजिंग द ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर, कि मैं जो ओल्ड और स्टैटिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहता था ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस प्रेपोजिशन की बात करें तो वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम माई व्यूज फॉर चेंजिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि होना चाहिए मेरे व्यूज को, और कैसा व्यूज है तो चेंजिंग। तो ये को का या का भाव लेने के लिए यहां पर जो फॉर का प्रयोग किया गया है ये टोटली रॉन्ग है, बल्कि माई व्यूज ऑफ होगा, व्यू ऑफ समथिंग, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, व्यू ऑफ समथिंग। ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो ये इम्प्रूवमेंट हमारा सी पार्ट में होगा, और ये फॉर का प्रयोग ना करके वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ। ओके, क्लियर है। चलिए आप इसी तरह से क्वेरीज को कलेक्ट करिए और मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और उनका सॉल्यूशंस एक गुड क्लास में आपको विद एग्जांपल, विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।